Before we start IUPAC naming, let us remind types and charges of ligand. Okay, आपको मैं फॉर्मूला और नाउन दोनों याद करवा देता हूं. नाउन नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा. यूनिडेंटेड लिगेंड में आप कहते थे स्टूडेंट्स, यूनिडेंटेड लिगेंड उसमें आप कहते थे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो, साइनेटो, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, कार्बोक्सिलेटो एसीटेटो, फिर था एमिडो, फिर था नाइट्रो, नाइट्राइटो, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, सल्फाइडो, नाइट्राइडो. ये 3 एक्सेप्शनल केस इसलिए है क्योंकि चार्ज 2 और 3 है नेगेटिव में, फिर भी यूनिडेंटेड है. फिर न्यूट्रल में कहा था एक्वा, एमाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, फॉस्फिन, मिथेनेमाइन, इथेनेमाइन एंड पिरिडिन. पिरिडिन का फॉर्मूला है बेंजीन रिंग. ओके, उसमें कोई भी कॉर्नर पे नाइट्रोजन लिख दो, पिरिडिन हो गया. फिर 2 एक्सेप्शनल केसेस थे NO प्लस और NO2 प्लस. पॉजिटिव लिगेंड को कहते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम. आपको याद होगा जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है यम आता है. फिर आएगा बच्चों बाइडेंटेट में सल्फेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो. इसके साथ साथ और एक था जिसको कहते हैं ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो या फिर एमिनो एसिटेटो. ओके, तो ये है बाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड जिसका फॉर्मूला था NH2CH2COO-. ओके, फिर आएगा इथेन 1,2 डाई एमाइन, प्रोपेन 1,3 डाई एमाइन. ट्राइडेंटेड लिगेंड में आएगा फॉस्फेटो, आर्सेनेटो. फिर आएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई एमाइन, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई एमाइन. और लास्ट में इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो. यहाँ पे चार्ज आएगा उसका -4. हो गया. तो दिस इज क्लासिफिकेशन एंड चार्ज एंड नेम्स ऑफ लिगेंड जिसका आप यूज करोगे. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको कहा है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है. ओके, उसमें सबसे पहले मैं आपको IUPAC का फुल फॉर्म समझाता हूँ. व्हाट इज IUPAC नेम? तो इस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नेम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज IUPAC. ओके, अब IUPAC नेम कैसे बनाते हैं तो उसके लिए आपको थियरीज दी है. Formulas of mononuclear coordination entities and naming of mononuclear coordination entities. तो ये जो थियरीज आपको दी है 2 पेज की, वो थियरी बिल्कुल भी आपको तैयार नहीं करनी है, लेकिन इन सभी थियरीज का इंटीग्रेशन करके IUPAC नेम के कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं. उसी रूल्स को, मतलब टेक्स्ट बुक का ही है लेकिन आसान भाषा में आप नेमिंग समझ सको, उसके रूल्स बनाए हैं, वो हम देखेंगे. बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 3 ऑप्शंस हैं. आइदर कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, और कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज,
और कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज। अगर न्यूट्रल है तो आगे पीछे कुछ नहीं दिया होगा और चार्ज नहीं दिया होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पीछे लिखेंगे नेगेटिव आयन, और नेगेटिव चार्ज है तो आगे लिखेंगे पॉजिटिव आयन। ओके, पॉजिटिव चार्ज है पीछे नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है आगे पॉजिटिव। ठीक है। अब बात करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स की। तो सबसे पहला रूल, ओके, पॉजिटिव आयन रिटर्न फर्स्ट, देन नेगेटिव आयन कैन बी रिटर्न। मतलब पहले पॉजिटिव आयन लिखो फिर नेगेटिव आयन लिखो, बराबर। ये तो सिंपल सा रूल है। आपने कभी भी NaCl को क्लोराइड सोडियम बोला नहीं, NH4Cl को क्लोराइड एमोनियम बोला, CuSO4 को सल्फेट कॉपर बोला नहीं। आप क्या करते हो, कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो उसमें पहले पॉजिटिव आयन एंड देन आफ्टर नेगेटिव आयन लिखा जाता है, और अगर आयंस नहीं है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट रूल इज नॉट अप्लाइड। रूल नंबर सेकंड, बॉक्स के रूल स्टार्ट होंगे। तो सेकंड रूल में याद रखो, बॉक्स में दो चीजें होती है, एक है मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। बॉक्स में पहला कौन है, मेटल, दूसरा कौन है, लिगेंड। ठीक है। तो बॉक्स में मेटल और लिगेंड होते हैं। तो याद रखो सेकंड रूल, जब भी बॉक्स को नेम देना हो, बॉक्स को, तो उसमें लिगेंड फर्स्ट, बॉक्स में पहले लिगेंड का नेम लिखा जाता है। नेगेटिव लिगेंड है तो ओ सफिक्स आएगा, न्यूट्रल है तो उसके हिसाब से नाउन। सो बॉक्स में पहले लिगेंड फर्स्ट, जैसे लेडीज फर्स्ट होता है वैसे लिगेंड फर्स्ट। और रिमेंबर, लिगेंड को पहले लिखना है। उसमें अगर लिगेंड रिपीट होता है, अगर लिगेंड रिपीट होता है, 2 बार रिपीट हुआ तो नाउन के आगे डाई प्रीफिक्स, 3 बार रिपीट हुआ नाउन के आगे ट्राई प्रीफिक्स, 4 टाइम्स रिपीट हुआ नाउन के आगे टेट्रा, 5 टाइम्स रिपीट हुआ नाउन के आगे पेंटा, 6 टाइम्स रिपीट हुआ नाउन के आगे हेक्सा, 7 हो तो हेप्टा भी लिख सकते हैं। तो बॉक्स में बच्चों पहले लिगेंड आएगा, और अगर लिगेंड रिपीट होता है, अगर लिगेंड रिपीट होता है तो अगर लिगेंड रिपीट होता है तो उसके स्पेसिफिक प्रीफिक्स जो ऑर्गेनिक में यूज करते हैं वही प्रीफिक्स यहाँ पे यूज करने हैं। ओके। इसके साथ साथ लिगेंड के लिए दूसरा रूल, रूल नंबर 2 फॉर लिगेंड। अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, अगर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक और जनरली न्यूट्रल, अगर कोई ऑर्गेनिक या न्यूट्रल लिगेंड है तो बच्चों ऑर्गेनिक न्यूट्रल लिगेंड के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा नहीं लिखा जाता। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड 2 बार रिपीट हुआ है तो सम्मान पूर्वक उसमें लिखते हैं BIS, BIS, और ब्रैकेट में लिगेंड का नेम लिखा जाता है। 3 बार रिपीट होता है तो लिखेंगे ट्रिस और ब्रैकेट में उसका नेम सम्मान पूर्वक। 4 टाइम्स रिपीट होता है तो लिखेंगे टेट्राकिस, ब्रैकेट में उसका नेम IUPAC नेम। और लिगेंड 5 टाइम्स रिपीट होता है तो लिखेंगे बच्चों पेंटाकिस और ब्रैकेट में उसका IUPAC नेम। So if organic ligand, generally neutral organic ligand are present, so prefixes are not di, tri, tetra, penta, specific species होते हैं। इन प्रीफिक्स का नाउन है बीस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, और उसको लिखने के साथ साथ पीछे ब्रैकेट में सम्मान पूर्वक उनका नाउन लिखा जाता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये दोनों याद रखना, अगर कोई लिगेंड रिपीट होता है तो क्या, ऑर्गेनिक रिपीट होता है तो क्या, ये दोनों रूल आपने देख लिए। और लास्ट रूल जो पहले ध्यान में रखना है वो ये है कि
generally ligands are always written, ligands are always written in alphabetical order. उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है. So ligands are written in alphabetical order. तो बच्चों पहला रूल मन में जोर से बोलो, पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन. फिर बक्से की बात करते हैं. अगर बक्से में पहुंचे आप, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर बक्से में पहुंचे तो याद रखो लिगेंड फर्स्ट. अगर लिगेंड रिपीट होता है तो क्या करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा. वो ऑर्गेनिक लिगेंड है, न्यूट्रल ऑर्गेनिक, तो क्या होगा, बीस ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस. एंड लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड लिखे जाते हैं. अंडरस्टूड? ओके, चलो. ये लिगेंड का काम पूरा हो गया. अब मेटल की बारी. तो पहला स्टेप आपने देखा पॉजिटिव आयन देन नेगेटिव आयन. दूसरा स्टेप में लिगेंड का नेमिंग देखा ना आपने. नाउ रूल नंबर 3 मैं साथ में ही लिख रहा हूं. ओके, so let us see rule number 3. It is rule of metal. अब मेटल का ही नाम बाकी है ना, तो मेटल का रूल हम लिखते हैं. रूल ऑफ मेटल में ऐसा है, लास्ट में आपको इतना याद रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स बॉक्स न्यूट्रल है और पॉजिटिव है, इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज्ड, तो ऐसी कंडीशन में मेटल का ओरिजिनल नेम और पीछे रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है. ओके, मेटल उसके नेमिंग के लिए इफ बॉक्स इज न्यूट्रल और पॉजिटिव, सो ओरिजिनल नेम के पीछे रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है. अंडरस्टूड? नाउ इफ बॉक्स इज नेगेटिवली चार्ज, अगर बॉक्स नेगेटिवली चार्ज है तो ही ओरिजिनल नेम उसके पीछे 8 सफिक्स ऐड किया जाता है और फिर रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे. तो इफ बॉक्स इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो ओरिजिनल नेम उसके पीछे रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखो. एंड बॉक्स इज नेगेटिवली चार्ज, तो ओरिजिनल नेम इसके पीछे 8 लिखा जाता है. एग्जाम्पल देता हूं, बराबर. सपोज कोई कॉपर है न्यूट्रल में, बराबर, तो मेटल का नेम ऐसा आएगा कॉपर, रोमन में सपोज ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिखा. बॉक्स न्यूट्रल है और कॉपर 2 उसका चार्ज है, तो लिखेंगे कॉपर 2 ओरिजिनल नेम. लेकिन वही कॉपर +2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, तो उसे लिखते हैं क्यूप्रेट, रोमन में 2. तो डिटेल में आप एग्जाम्पल में पढ़ोगे ही, डोंट वरी. लेकिन जब भी बॉक्स न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज हो तो ओरिजिनल नेम ब्रैकेट में आएगा रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर. और अगर बॉक्स नेगेटिवली चार्ज है तो ओरिजिनल नेम +8 रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर. बराबर? ओके. अगर आपके पास कोबाल्ट है तो ओरिजिनल नेम होगा कोबाल्ट, फिर रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर. लेकिन नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो लिखेंगे कोबाल्टेट. क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट. So if complex is neutral or positively charged, original name. If complex is negatively charged, तो पीछे 8 लगाना है. निकल, निकलेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, मर्क्यूरी, मर्क्यूरेट, फिर वेनेडियम, वेनेडेट, क्रोमियम, क्रोमेट, ओके, स्कैंडियम, स्कैंडेट. तो ऐसे 8 लगाना आपको होगा. तो एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल से आप समझ जाओगे. तो शॉर्ट में ना मैंने आपको 3 लॉ में पूरा का पूरा नेमिंग एक्सप्लेन किया है. ये लॉ ही याद रखो. ओके,
सबसे पहला रो तो केमिस्ट्री का कॉमन लॉ है कि ऑलवेज पॉजिटिव आयन रिटर्न फर्स्ट एंड देन नेगेटिव आयन। फिर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में याद रखो लिगेंड फर्स्ट, उसके 3 ही रूल है, रिपीट हो रहे हैं तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। ऑर्गेनिक न्यूट्रल रिपीट हो रहे हैं तो बीस ट्रीज टेट्राकिस पेंटाकिस। और लास्ट वाला ऑलवेज रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेडल के रूल्स याद रखिए, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है तो ओरिजिनल नेम और रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर वो नेगेटिवली चार्ज है कॉम्प्लेक्स तो आएगा पीछे 8 और फिर रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूं कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के IUPAC नेमिंग से। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो 5 एग्जांपल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लेते हैं, 5 एग्जांपल्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के। ओके चलो यहाँ पे मैं ले रहा हूं NiCO4। ओके, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं CuCl2NH3 ट्वाइस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। चलो पीछे लेते हैं NiNH3 4 टाइम्स, पीछे लेते हैं नेगेटिव आयन SO4 बराबर। और एक एग्जांपल लेते हैं PtNH3 ट्वाइस Cl2, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, और लास्ट में एग्जांपल लेते हैं और एक, वो है FeCO5 बराबर। ये 5 एग्जांपल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के हम लेंगे। चलो सबसे पहला रूल क्या है, पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन। यहां आप ध्यान से देखो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन आगे पीछे नहीं है। मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा NiCO4 कैसा होगा, न्यूट्रल। पूरा का पूरा NiCO4 कैसा होगा, न्यूट्रल। सो आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स का चार्ज टोटल कितना है, न्यूट्रल बराबर। तो हम क्या करेंगे, सामने 0 रखेंगे। निकल का ऑक्सीडेशन तय करना सबसे पहले जरूरी है। तो सपोज कीजिए निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X। 4 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल गैस है, कोई चार्ज नहीं है, तो आएगा X प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू 0 ही आएगा। मतलब निकल का भी चार्ज क्या है, 0। अंडरस्टूड। तो ऐसे मेहनत करके आप चार्ज फाइंड कर सकते हो बराबर। पहले एक ही काम करना है, मेटल का चार्ज फाइंड करना है। नाउ अगर आप इंटेलिजेंट हो और ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो सर से भी आगे सोच सकते हो। कैसे, देखो आपने देखा कि टोटल चार्ज न्यूट्रल है, दिख रहा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होता है, तो 0 फोर्जा क्या होगा, 0। 0 फोर्जा क्या होगा, 0। तो 0 फोर्जा 0 है, 0 में कितने ऐड करूं तो 0 आएगा, 0 ही ना। तो ऐसे डायरेक्टली भी अगर आप चार्ज फाइंड कर सको, ओके, मिस्टेक करे बगैर तो भी चलेगा। तो पहला काम है भैया चार्ज डिसाइड करो, तो हमने तो कर लिया चार्ज डिसाइड। अब अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। चलो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, हमारा फर्स्ट रूल क्या है, पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन। यहाँ तो कोई आयन ही नहीं है, आगे पीछे रोने धोने वाला कोई है नहीं, तो न्यूट्रल हुआ। ओके, अब बॉक्स तक पहुंच ही गए हो तो बॉक्स में हमने क्या कहा था, लिगेंड फर्स्ट। क्या कहा था, लिगेंड फर्स्ट। तो बॉक्स में मेटल नहीं, लिगेंड पहले लिखते हैं। कौन सा लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन उसको मैंने नाम समझाया था आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल लिगेंड कहते हैं। कौन सा लिगेंड कहते हैं, कार्बोनिल। याद है ना, एक्वा, एमाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिन, फॉस्फीन, मिथेनमाइन, इथेनमाइन, पिरिडिन।
इसलिए बोलता हूं नाम और चार्ज बहुत जरूरी है। अब CO है ना, वो 4 टाइम्स है, कितनी बार है? 4 बार। और CO ऑर्गेनिक नहीं कहलाता, कार्बन है फिर भी ऑर्गेनिक नहीं कहलाता क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए CO4 तो उसका नाउन है बच्चों कार्बोनिल। ओके, कितनी बार रिपीट हुआ? 4 टाइम्स। तो आगे लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल। लिगेंड का काम हो गया, टेट्रा कार्बोनिल। फिर Na के ऊपर चार्ज क्या है? 0। तो लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब आप ही बताओ, निकलेट लिखें या निकल लिखें? तो अभी अभी मैंने समझाया कि अगर बॉक्स न्यूट्रल है और पॉजिटिवली चार्ज है, बॉक्स न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज है, तो ओरिजिनल नेम में लिखेंगे तो आएगा निकल। और चार्ज 0 है तो सबको क्वेश्चन ये होता है कि सर 0 को रोमन में कैसे लिखते हैं, हमें पता ही नहीं। तो बेटा 0 को रोमन में 0 ही लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की। हमारे आर्यभट्ट ने ऐसा अच्छा संशोधन किया है कि कोई उसका सिंबल चेंज ही नहीं कर सकता। और इसलिए टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 लिखेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं होता ना, तो लिखते हैं 1-1 अपना मैथ्स यूज करके, ये नहीं चलेगा। तो नाउन हुआ टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ठीक है, चलो दूसरा एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं। आप देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 आएगा ना। तो पहले साइड पे कैलकुलेशन करो, शुरू में 1-2 दिन करो तो अच्छा रहेगा। आपको कॉपर का चार्ज फाइंड करना है, उसे सपोज करेंगे x। 2 मोल क्लोरीन है तो आएगा 2 × Cl। 2 मोल एमोनिया है तो चार्ज आएगा 2 × 0। ओके, तो लिखेंगे x + 2 × Cl। आपको पता है क्लोराइड हो तो चार्ज क्या होगा? -1। ये एमोनिया है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे एमोनिया है 2। और एमोनिया कैसे होते हैं? न्यूट्रल, = 0। So x - 2 = 0, plus minus implies x = +2। x = तो यहाँ पे कॉपर का चार्ज क्या लाए आप? +2। आप ऐसे भी चार्ज ला सकते थे, जैसे टोटल 0 है ना, एमोनिया का 0 × 2 क्या आएगा? 0। 2 क्लोरीन का -2। अब आपको क्या सोचना है, -2 में कितना ऐड करूं तो 0 होगा? -2 में कितना ऐड करूं तो 0 होगा? +2, इसलिए चार्ज आता है +2। तो ये लेवल तक आप 1-2 दिन में पहुंच जाओगे। शुरू में ऐसे कैलकुलेट करो। चलो, आपने देखा टोटल चार्ज 0 है और सबका चार्ज मिल गया, तो अब नेमिंग करते हैं ना। चलो, बॉक्स है न्यूट्रल, मतलब नहीं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। अब NH3 को एमाइन कहते हैं। आपने ना नेम का लिस्ट देख लेना, इसको कहते हैं एमाइन स्पेलिंग में। और Cl2 में आता है क्लोराइडो। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचो तो C पहले आएगा या A पहले आएगा? A आएगा ना। तो बॉक्स में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, और लिगेंड 2 है, उसमें से अल्फाबेटिकल में NH3 एमोनिया पहले आएगा। तो लिखेंगे बच्चों डायएमाइन, फिर 2 क्लोरीन है तो लिखेंगे डाइक्लोराइडो। तो लिगेंड सब खत्म हो गए, डायएमाइन, डाइक्लोराइडो। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो सब में ओरिजिनल नेम आएगा, तो लिखेंगे कॉपर 2। क्या लिखेंगे? कॉपर 2। तो पूरा नाम होगा डायएमाइन डाइक्लोराइडो कॉपर 2। अंडरस्टूड? फिर से क्या लिखेंगे? डायएमाइन डाइक्लोराइड कॉपर 2। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ये भी न्यूट्रल है। ओके, तो मैं सामने 0 लिख देता हूं।
निकल का ऑक्सीडेशन नंबर सपोज करेंगे X, एमोनिया उसका 4 टाइम्स लिगेंड आ रहा है और सल्फेट अकेला है SO4-2 सल्फेट आयन एक ही है। तो चलो X प्लस 4 मोल ऑफ एमोनिया, एमोनिया का चार्ज क्या होता है 0 એટલે 4 into 0 प्लस 1 into सल्फेट, सल्फेट आयन का चार्ज क्या है -2। तो आप ही सोचो 4 0 0 x minus 2 is equal to 0 implies x is equal to, तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होना चाहिए, बराबर। ये मैथमेटिकली लाए हुए टर्म्स हैं, अगर लॉजिक पावरफुल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सल्फेटो चार्ज क्या होता है -2, एमाइन न्यूट्रल। अब लॉजिक ये है -2 में कितना ऐड करो तो 0 होगा, तो +2, तो चार्ज आ गया ना +2। ओके, अब देखो न्यूट्रल लिगेंड में पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं होता। अब नेम सोचने हैं, इसको बोलते हैं एमाइन, इसको बोलते हैं सल्फेटो। तो बोलो ए पहले या एस पहले, ए पहले आएगा ना, तो 4 टाइम्स होने की वजह से लिखेंगे टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। एक ही बार है तो सिर्फ लिखो सल्फेटो, क्या लिखेंगे सल्फेटो। नेगेटिव लिगेंड में पीछे ओ लगाना है, तो टेट्रा एमाइन सल्फेटो। निकलेट नहीं, निकल रोमन में 2 लिखेंगे, ओरिजिनल नेम एंड रोमन लेटर्स उसमें आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। PtNH3 ट्वाइस Cl2। अब देखो टोटल चार्ज 0 है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूं। टोटल चार्ज 0 है ना, 2 क्लोरीन है बच्चों, तो दोनों का चार्ज क्या होगा -2। क्लोरीन कितने हैं 2, तो चार्ज क्या होगा -2 एमाइन 2 है 0, बराबर। न्यूट्रल है ना, तो थोड़ा 0, 2 क्लोरीन -2, दोनों एमाइन का टोटल 0, -2 में कितना ऐड करोगे तो 0 होगा, तो +2 आएगा ना। तो यहाँ प्लेटिनम का चार्ज आ रहा है +2। हाँ तो स्टूडेंट्स, प्लेटिनम का चार्ज यहाँ पे +2 है ना, तो आप ही सोचो सी पहले या ए पहले, ए आएगा ना, तो लिखेंगे डाई एमाइन, डाई एमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम, रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। डाई एमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। FeCO5। अब टोटल 0 चार्ज है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 0 चार्ज है, तो 0 5 0 और Fe भी 0 होगा क्योंकि 0 + 0 0 करना है। तो बॉक्स में पहले लिगेंड लिखते हैं, तो नाउन आएगा टेट्रा, सॉरी हाँ 5 टाइम्स है ना, तो क्या लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल कहते हैं ना CO को, पेंटा कार्बोनिल आयर्न। ओके, पेंटा कार्बोनिल आयन, रोमन में 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, उनका IUPAC नेम है जो आप इजीली समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cr NH3 थ्राइस H2O थ्राइस, बॉक्स के बाहर आएगा Cl3, बराबर। ओके, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लेना है, तो थियरी की तरह लंबा चौड़ा मत लिखो, सीधा मैं बोल रहा हूं वैसा करने का, सीधा आयोनाइजेशन करो। अच्छा, आयोनाइजेशन करोगे तो एक बॉक्स बचेगा और पीछे 3 क्लोरीन है, क्या लिखेंगे 3Cl-। आपको इतना तो पता ही होगा कि Cl3 है तो 3Cl- आयन प्रोड्यूस होगा। तो चलो 3Cl-, तो टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हुआ -3, तो बक्सा क्या होगा +3। समझ में आया आयोनाइजेशन?
पीछे क्लोराइड आयन 3 बार है तो 3 क्लोराइड आयन, और बॉक्स के अंदर आएगा 3 प्लस, बराबर आएगा Cr NH3 थ्राइस H2O थ्राइस। ओके, तो ये आयोनाइजेशन करके पता चला। अब मुद्दे की बात करता हूं। पहला रूल क्या था, पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन। तो मुझे बच्चों पहले क्रोमियम का चार्ज चाहिए, तो कैसे गिनेंगे, तो ऐसा गिनना है, बक्से का टोटल चार्ज +3 है ना, तो सामने +3 लिख दो, ठीक है। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X सपोज करो 3 टाइम्स एमोनिया है और 3 टाइम्स वाटर। ओके, और आप जानते होंगे एमोनिया न्यूट्रल, पानी न्यूट्रल, और टोटल चार्ज +3 है ना, तो x +0 इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू, तो सीधी बात है कोबाल्ट का चार्ज यहाँ पे आता है बच्चों +3। अब रूल क्या कह रहा है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अभी भी कुछ बाकी है। NH3 को बोलते थे M-, और H2O को कहते हैं एक्वा। अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचो तो दोनों में पहले आ रहा है बच्चों ए कॉमन। अब ABCD आती होगी, ABCD में पढ़ा है ABCD EFGHI JK LMNOP QR STUVWXYZ, तो MNOPQ, M पहले आएगा कि Q पहले आएगा, M पहले आएगा ना, MNOPQ, तो इसलिए एमाइन पहले लिखते हैं और H2O पीछे लिखते हैं, बराबर। याद रखना इंग्लिश नेम जो होता है ना उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को सोचना है, तो एमाइन फर्स्ट और वाटर आएगा सेकंड। अब सभी रूल्स को इकट्ठा करें, तो पहला रूल है बच्चों, पहले पॉजिटिव आयन का नेमिंग करो, मतलब इसकी ही बात सोचो। उसमें क्रोमियम मेटल और लिगेंड है, लिगेंड फर्स्ट, लिगेंड में भी कौन सा लिगेंड पहले, एमाइन, तो पहले लिखेंगे ट्राई एमाइन, फिर आएगा ट्राई एक्वा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, फिर Cr के ऊपर +3 चार्ज है तो आएगा क्रोमियम। मैंने आगे भी आपको बताया था कि जब भी बॉक्स न्यूट्रल और पॉजिटिव हो तो ओरिजिनल नेम के पीछे रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव बॉक्स है तो लिखेंगे ट्राई एमाइन, फिर ट्राई एक्वा, क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या है +3, तो लिखेंगे क्रोमियम 3, बराबर। तो ये पॉजिटिव आयन पूरा हो गया कवर। अब बाहर वाले है ना 3 क्लोरीन हो या 30 क्लोरीन हो, नंबर नहीं लिखने का बच्चों। बाहर वाली जो होती है वो कितनी है किसी को बोलने का नहीं, वैलेंसी की बात कर रहा हूं। बाहर वाली वैलेंसी कितनी है वो शो नहीं करना है, तो 3Cl- हो फिर भी सिर्फ लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो बच्चों बॉक्स के अंदर जब क्लोरीन जाता है ना तो क्लोराइडो, लेकिन बॉक्स के बाहर तो जेन्युइनली नाम आएगा क्लोराइड। तो पूरा नाम हुआ ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ओके, फिर से ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। चलो और एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा कि सपोज आपको दिया है यहाँ पे Cu H2O थ्राइस Cl और उसके बाहर Cl ऐसा दिया है। तो अब मैं मान लेता हूं कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, जैसे ही बॉक्स के आगे पीछे कोई मिले तो याद रखो जरा जरा छुट्टा छुट्टा छुट्टा, दैट मीन्स ये जो क्लोरीन है वो आयोनाइज होके Cl- बनेगा। अब एक ही क्लोरीन था तो पूरा बॉक्स +1 आएगा ना। ओके, तो आएगा CuH2O थ्राइस Cl, बॉक्स कंप्लीट।
अब कैसे सोचना है, देखो पीछे का नाम तो फिक्स हो गया, आगे कुछ भी हो पीछे सिर्फ आने वाला है क्लोराइड। अब फटाफट से सोचिए, टोटल चार्ज +1 है ना, तो 1 क्लोरीन -1, 3 मोल वाटर 0, तो 0 और -1 कितना हुआ, -1 हुआ ना। -1 में कितना ऐड करूं तो ओवरऑल +1 होगा, तो +2 आएगा। -1 में 2 ऐड करो तो +1 होगा ना, तो 2 - 1 क्या होगा, +1। 2 - 1 क्या होगा, क्लियर। 2 - 1 क्या होगा, 2 - 1 क्या होगा, +1। तो मिल गया। यहाँ C फॉर क्लोराइडो, A फॉर एक्वा, तो A पहले आएगा ना। रूल नंबर 1, पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन, ठीक है। पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन में बच्चों सबसे पहले आएगा A, मतलब एक्वा। पॉजिटिव आयन में पहले लिगेंड लेते हैं बॉक्स में, तो लिखेंगे 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई एक्वा, एक ही क्लोरीन है तो लिखो क्लोराइडो। फिर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है Cu+2 है तो लिखेंगे कॉपर, ओरिजिनल नेम रोमन में +2, पीछे लिखेंगे Cl- तो आएगा क्लोराइड। ओके, तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब क्लोरीन बॉक्स के अंदर होगा तो लिखेंगे क्लोराइडो, और क्लोरीन बॉक्स के बाहर होगा तो लिखेंगे क्लोराइड। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी जिसका जितना लिगेंड का कंसेप्ट क्लियर होगा उतना एक्यूरेसी से आपका नेम होगा। और आपको बता दूं, इफ यू हैव रिटन रॉन्ग ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो, सिर्फ इतना किया है, ये रॉन्ग कर दिया, तो आपके 0 ऑक्सीडेशन नंबर रिजल्ट में आएंगे, बराबर। तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पूरे के पूरे 1 घंटे तक प्रैक्टिस करनी होगी IUPAC नेमिंग की, बराबर। उसका भी कुछ अरेंजमेंट मैं करने वाला हूँ 1-2 दिन में ही, लेकिन इतना अच्छी तरह से तैयार कीजिए, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।